सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ बहुत अच्छी हुई। तो आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे। वैसे अनबॉक्स हम थोड़ा बहुत कर चुके हैं इसको। तो ई गेट का प्रोजेक्टर है ये, ठीक है। ये 1020 फुल एचडी है। मैं आपको पहले बॉक्स से निकाल दूँ, ठीक है। तो पैकिंग वैकिंग तो भाई साहब मतलब सही है। पैकिंग वैकिंग कहीं से कोई दिक्कत समझ में नहीं आई। एक इसके साथ एक रिमोट आएगा, केबल आएगी, और इसमें कुछ वायर्स भी आए थे। वायर्स भी हैं इसकी, ये वाले पोर्ट के। कहाँ गया पोर्ट? ये इस पोर्ट्स के कुछ वायर्स भी हैं, देख सकते हो आप। और ये प्रोजेक्टर, इसमें लेंस के ऊपर कवर, इसको आप हल्का सा करके निकाल सकते हो। और ये लेंस है, लेंस की क्वालिटी सही है। इसको ये लगा के रखना ज़रूरी है, ठीक है। यहाँ से आप ये इसका फोकस सेट कर सकते हो, यहाँ से जूमिंग सेट कर सकते हो। ये कुछ बटने हैं इसमें जो कि आप यूज़ कर सकते हो, आपको समझ में आ जाएगा। सेटिंग वेटिंग की हैं, ये अप एंड डाउन की हैं अगर रिमोट नहीं चलता है तो। और रिमोट में छोटे वाले पेंसिल सेल लगेंगे 2, जैसे कि रिमोट काम करना शुरू कर देगा। इसमें कुछ स्पेक्स हैं जो मैं आपको बता दूँ। इसमें यूज़र मैनुअल और वो चीज़ जहाँ तक मैं पीछे कहीं रख दी है मैंने, वो मेरे को मिल नहीं रही है। मैं आपको बाद में उसकी यूज़र मैनुअल आप देख सकते हो, ठीक है। और ये मेड इन चाइना है, टोटल प्रोडक्ट चाइनीज़ है। ये जब तो इतना सस्ता है, कुछ 8-9 हज़ार का आपको पड़ेगा। 1 साल का सर्विस वाउचर आपको मिलेगा इसमें। और ये हेल्पलाइन नंबर भी इसी में है, QR कोड स्कैन करके आप इसका वो कर सकते हो। इसमें 2 USB पोर्ट हैं, एक HDMI पोर्ट है, एक VGA पोर्ट है, AV आउटपुट और हेडफोन के लिए भी है, ठीक है। यहाँ पे ये फ़ैन लगा हुआ है, जैसे कि हीट जो भी इसका रहता है बाहर निकल जाती है हीट। यहाँ पे भी फैन है। ये सेंसर लगा है रिमोट का। अब सेंसर रिमोट का क्योंकि पीछे है, तो आपको ये आगे रखना और पीछे से यूज़ करना पड़ेगा, और कहीं से यूज़ नहीं कर सकते, नहीं तो आपको जुगाड़ लगानी पड़ेगी। एक इसका छोटा स्पीकर दिया गया है। ये सेंसर है रिमोट का। ये कुछ आउटपुट्स हैं, बस इतना ही इसमें चीज़ें हैं। हाँ, स्टैंड के लिए यहाँ पर नट भी दिया गया है, जिससे आपको स्टैंड में फिट करना चाहो तो स्टैंड में भी फिट कर सकते हो। लगभग सारी चीज़ें शानदार दी हैं। और अब मैं इसका यूज़ करके बताता हूँ कि इसमें कितना। हाँ, इसका 100 इंच में अगर इसका वो स्क्रीन साइज़ नापें तो इसका 120 इंच कुछ मैक्सिमम आता है। तो ये लास्ट जूमिंग पे, मतलब ये इतना आप फुल खोल दोगे और उसके बाद भी सेट करोगे, उसके बाद ये 120 पे खुल जाएगी। 120 इंच स्क्रीन मान के चलिए। अच्छा, स्क्रीन साइड में नपती है ऐसी, तो 120 इंच ऐसे में, तो अच्छी खासी बड़ी स्क्रीन मिल जाएगी आपको। और वो भी 1080p पे, 720p पे नहीं है, 1080p पे। साथ साथ इसमें एक सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसका जो कलर रेजोल्यूशन है वो, अच्छा ये कुछ घंटों में आता है। तो घंटों का तो मुझे याद नहीं है कितने घंटे तक चलेगी, कितने घंटे तक नहीं, लेकिन जहाँ तक ये इसका सवाल है कलर रेजोल्यूशन का, बहुत शानदार है। कुछ मिलियन में पिक्सल हैं इसमें। यूज़र मैनुअल मेरे पास एक्चुअली है नहीं, तो मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। उसमें सब चीज़ लिखी है, आप पढ़ सकते हो। तो जहाँ तक मुझे जितना याद है कि 6 बिलियन या 8 मिलियन कुछ उसमें पिक्सल्स हैं कलर्स के। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो ये जो क्वालिटी देता है 120 इंच स्क्रीन पे 1080p पे, आपको लगेगा ही नहीं कि ये प्रोजेक्टर पे चल रहा है। लेकिन आपका 2 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो स्टैंड जिससे स्टेबल रहे, दूसरी जो आपका पर्दा रहेगा सामने का या वॉल रहेगी वो बिल्कुल क्लीन वाइट रहनी चाहिए, बिल्कुल टोटल वाइट। जैसे एक वाइट बोर्ड रहता है जिस पर मार्कर यूज़ करते हैं अपन, उस टाइप की टोटली वाइट रहनी चाहिए। और शाइनिंग नहीं रहनी चाहिए, मैट रहनी चाहिए उसमें, हल्का सा मैट वाइट कह सकते हो आप। जैसे मैट ब्लैक होता है, पियानो ब्लैक होता है, उस तरीके से मैट वाइट होने चाहिए। इस तरीके का वाइट समझ सकते हो आप, जो शाइन ना मारे, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, तो प्रोजेक्टर का आपका असली आनंद आप ले सकते हो सिर्फ प्रोजेक्टर का, ठीक है। अब साउंड की बात हो जाती है तो यहाँ पे सिर्फ एक स्पीकर आता है, वो भी छोटा सा। तो इसके लिए आपको साउंड सिस्टम सेट करना ही पड़ेगा, जिसके लिए AV आउटपुट दिया गया है। और इसमें आप अपनी पेन ड्राइव या USB के थ्रू आप इसमें मोबाइल के थ्रू यूज़ कर सकते हो। प्लस इसमें HDMI दी है, तो लैपटॉप या MHL के थ्रू मोबाइल कनेक्ट कर सकते हो। एक सबसे बड़ी चीज़ बहुत अच्छी है इसमें कि 2 USB दी हैं। एक से आप कनेक्ट कर सकते हो, एक से आप USB कनेक्ट कर सकते हो, और एक से आप आपका जो अगर आपके पास है तो जैसे अगर आप क्या कहते हैं उसको, क्रोमकास्ट यूज़ करना चाहते हो तो इसके लिए MI का या क्रोमकास्ट किसी का भी यूज़ कर सकते हो, और उसमें एक पोर्ट में आप वो यूज़ कर सकते हो। तो MHL ना हो आपके पास तो आप क्रोमकास्ट के थ्रू भी इसको यूज़ कर सकते हो, लेकिन आपके पास वो क्रोमकास्ट एक्स्ट्रा होना चाहिए। इसमें इनबिल्ट क्रोमकास्ट नहीं आता।
अब रही कुछ खास बात इसमें खामी की जो है, तो इसमें एक चीज़ की मुझे समझ में आई कि ब्लूटूथ नहीं, इसमें ब्लूटूथ होता तो हम ब्लूटूथ स्पीकर इसमें डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते थे, लेकिन बाय केबल कनेक्ट करना पड़ रहा है हमें, तो ब्लूटूथ की एक खामी हमें लगी। ब्लूटूथ की खामी दूर करने के लिए आप यहाँ से USB के थ्रू एक्सटर्नल ब्लूटूथ की किट आती है, उसको ऑर्डर कर सकते हो। इसमें ब्लूटूथ किट ऐड करके इसको ब्लूटूथ बना सकते हैं, लेकिन आपको एक्सटर्नल ब्लूटूथ का डिवाइस लेना पड़ेगा। तो एक ये चीज़ मेरे को थोड़ी सही नहीं लगी, ब्लूटूथ इनबिल्ट होना चाहिए था। छोटी सी चीज़ है लेकिन वो खामियाँ बड़ी बड़ी हो जाती हैं उसमें, जिसके आप हेडफोन भी अगर ब्लूटूथ वाले यूज़ कर रहे हो तो आप अकेले सुन सकते हो उससे, साथ साथ ब्लूटूथ और स्पीकर अगर होम थिएटर यूज़ कर रहे हो तो ब्लूटूथ वहाँ पे यूज़ हो जाता है। तो बहुत सी चीज़ें मेरे को मतलब उसमें यूज़ हो सकती थी ब्लूटूथ के थ्रू। ठीक है, अब इसमें जो क्वालिटी है, तो क्वालिटी की तो मैं आपको वीडियो आगे देखते रहिए, इसकी एक यूज़ करके बता दे रहा हूँ जिसकी क्या क्वालिटी आ रही है। चलिए गाइस, तो अभी फ़िलहाल के लिए वीडियो करता हूँ पुश, ये आपको दिख ही रहा होगा।